बृजमोहन श्रीवास्तव, मतलब अब ये रिश्वत नई परंपरा, नया चलन हो गया है क्या राजनीति का? अब ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है कि पैसे दे दो, 1000, 2000, 2500 से बात अब 10,000 पर आ गई। संदीप जी, अभी मैं सुप्रिया जी को सुन रहा था, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। 72,000 रुपये देने का ऑफर तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया था कि प्रतिवर्ष 72,000 रुपये मिलना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि सभी राजनीतिक दल ये बिल्कुल इसी ढंग से कि अंडा पहले हुआ या मुर्गी, क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा है और ये भी भिखारी बना दिया है। कड़वी बात कहूं मैं, पार्टियां होती हैं, आप लोगों ने हमें कहने को हम जनता जनार्दन भिखारी बना दिया है कि लाओ 2,000 रुपए दूं, मोल लगा रहे हो आप हमारा। 2,000 में बिकोगे, 2.5 में बिकोगे या 10 में बिकोगे? नहीं, मैं आपकी इस बात से नहीं, मैं आपकी इस भिखारी शब्द से असहमत हूं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो सरकार, जो पार्टियां सरकार में हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, गवई साहब, जनवरी 2025 का उनका स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि आप आम आदमी को, आम मतदाता को पैरासाइट बना रहे हैं, परजीवी। चलिए, भिखारी पर आपको आपत्ति है, परजीवी बना दिया आपने, पैरासाइट बना दिया समाज को। मैं इस मामले में ज़्यादा ना कहते हुए बस इतनी बात कह सकता हूं कि जो इस प्रकार की बातें कहते हैं, पहले कोई किसी चुनाव में उतरे और फिर चुनाव जीत के बताएं तो उनको समझ में आएगा। चुनाव जीतने के लिए यही तरीका है, जैसे लाडकी बहन आप लेकर आए क्या दबाव, जून 4 जून को पिछले साल, एक सेकंड बृजमोहन भाई, 4 जून को नतीजे आए, 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। आपकी जबरदस्त हार हुई। आपने जून में ही लाडकी बहन योजना का ऐलान कर दिया, 1500 रुपए देने लगे। चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा 2100 रुपए देंगे चुनाव के बाद, दे दिए 2100 रुपए। बताइए ना। संदीप जी, फिर ध्यान से बात सुनिएगा। हाँ, हम लोग ये पहले से ही देना चाहते थे, लेकिन सरकार में यह तय हुआ था कि जब तक पूरी तौर से मूल्यांकन ना हो जाए कि हमारी आमदनी क्या होगी, उस पर खर्च क्या होगा, तब तक वादा कर देते लागू नहीं करेंगे। ये मूल्यांकन किए बिना, ये आकलन किए बिना, ना वादा भी नहीं किया था। 2100 रुपए का वादा किया गया था। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं संदीप जी, आप फिर गलत, संदीप जी आप गलत बोल रहे हैं। फिर सुनिए, ये 1500 मैं अपनी बात पर कायम हूं। 2100 रुपए का आपका वादा था कि हमें जितवा दो, सरकार बनाने के बाद 2100 रुपए देंगे। ना नहीं संदीप जी, आप फिर से अब आप कह देंगे अजित पवार ने नहीं कहा, एकनाथ शिंदे ने कह दिया होगा। एकनाथ शिंदे के शब्द मैं यहां दोहरा रहा हूं। सरकार ने यह कहा था कि 15, अब आप सुनना नहीं चाहते हैं। जी बताइए। 1500 रुपए देने का वायदा हुआ था और यह कहा गया था कि हम आर्थिक स्थिति देखेंगे, यदि आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी तो उसको 2100 रुपए किए जाएंगे। 1500 रुपए देने के पहले सरकार ने पूरी एक्सरसाइज की थी। यहाँ बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में वहीं रहते हैं, महाराष्ट्र पे रहते हैं। लाभार्थियों का चुनाव के बाद आपने सत्यापन किया, वो 2100, 1 मिनट सुनिए ना, 2100 रुपए तो किए नहीं, 26,34,000 लोगों के, महिलाओं के नाम काट दिए। काटे कि नहीं काटे? 46,000 करोड़ का जो प्रावधान था उसे 10,000 करोड़ घटाकर 36,000 करोड़ किया कि नहीं किया? संदीप जी, आपकी जो रिसर्च टीम उसने आपको पूरी जानकारी नहीं दी। अच्छा। जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में ही इस बात को स्पष्ट किया गया था कि इन क्राइटेरियो पे लोग जो आएंगे उनको ही इसका भुगतान किया जाएगा। उसका क्लासिफिकेशन के आधार पे उसका जब वर्गीकरण किया, उस पर जब सरकार के अधिकारियों ने उस पर जांच की, तो जो लोग उसमें वो वाला आप काम कर रहे हैं कि पहले व्यक्ति को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर दिए और नीचे कहीं फाइन प्रिंट में लिख दिया, स्टैट्यूटरी वार्निंग जैसे आ जाती है ना वो सिगरेट के डब्बे पर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जैसे ये बहुत सारी ये यूलिप की योजनाएं होंगी, कुछ और होगी, वो सब कुछ बड़े धीरे धीरे बताएंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, फिर ये आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। नहीं संदीप जी, देखिए संदीप जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और निश्चित रूप से इसके ऊपर देश में पूरी चर्चा होना चाहिए कि जो सरकार में पार्टियां आ गई हैं, क्या वो इस प्रकार के लोभ लुभाने ऑफर देके या इस ढंग की बातें कहकर लगातार सत्ता में बनी रहेंगी क्या?
निश्चित रूप तो से यही इस तो पर आप चर्चा कर होना रहे चाहिए। हैं, यही और तो मेरा राष्ट्रवादी मूल कांग्रेस सवाल है। पार्टी इस मामले 5 में, किलो बिहार अनाज के मामले आप में 1 मिनट मुझे बताइए, अरे छोड़िए बिहार को अभी आप, ब्रिजमोहन भाई, देश हम कह रहे हैं हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए दुनिया में, जी हमारा डंका बज रहा है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, चुनावी वादा था। किसान को 6,000 रुपए सालाना, 500 रुपए महीना सम्मान के नाम पर दिए जा रहे हैं, उसको उसकी मेहनत की माकूल कीमत नहीं दी जाएगी। अब बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, आप 1,500 रुपए दे रहे हैं। हम तो विश्व गुरु बन गए मतलब। इसका एक दूसरा पक्ष भी तो है। हाँ अच्छा बताइए संदीप जी, इसका एक दूसरा पहलू भी, जो सरकारों की सामाजिक दायित्व है, जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक जो दायित्व है, उसके लिए भी तो सरकारें चुनी जाती है। तो ये एकदम से इसको पूरी, अच्छा पैसे से ही सामाजिक दायित्व ठीक नहीं पूरा हो जाता है सर, पैसे से। एक मिनट ब्रजमोहन भाई, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।